असहाय लोग जो हैं उनका भी एंट्री है, अब जो परदेसी लोग भी हैं उनका भी एंट्री है। अच्छा, मतलब ठेला रिक्शा वाला भी आते हैं, बाहर जो रोड पे सोते हैं वो भी आ सकते हैं। कभी 20 आते हैं, कभी 15 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी कभी फुल भी रहता है। महिलाएं 5 आती हैं, 3 आती हैं, 10 आती हैं, उनका वो अलग डिपार्टमेंट है। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। ठंड का समय है और ऐसे में सबसे ज़्यादा किसी पे असर पड़ता है। हालांकि असर तो हर किसी पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो गरीब लोगों को परेशानी होती है। क्योंकि अगर बात हम जो पैसे वाले हैं उनकी अगर बात करें कि वो अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान वो अच्छे से एसी ट्रेन में भी जाते हैं और कहीं रुकना हो तो होटल वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर वह कहीं से आ रहे हैं पटना में, एकाएक उन्हें अगर वहाँ पर रुकना पड़ रहा है तो वो स्टेशन पे कैसे रुकेंगे। गर्मी के दिन तो बात कुछ और रहती है, लेकिन ठंड के समय में उन्हें भी एक आश्रय ज़रूर चाहिए कि जहाँ पे वो रुक सके। और ऐसे में देखते हुए नगर निगम हर बार एक निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल बनाती है। हर बार ठंड के समय ही यह किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यह जो सबसे नीचे तबके के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर बनाया जाता है। और ठंड के मौसम में 24 घंटे टेंट, कंबल, चादर, स्वच्छ पानी, मच्छरदानी, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध होती है और इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आप समझ ही सकते हैं, आप देखते ही हैं कि कभी कभी ठेला वाले हो या रिक्शा वाले हो, वो भी कहीं भी अगर सफ़र करते जाते हैं तो उस समय इतना ज़्यादा उन्हें परेशानी हो जाती है और अपने रिक्शा को लेकर दूर अगर घर में नहीं जा सकते हैं तो ऐसे में वो लोग यहाँ पर भी आते हैं। और बहुत ही अच्छा ये बनाया हुआ है कि कम से कम उन लोगों को यहाँ पर सुविधा तो मिल जाती है रहने के लिए। ठंड में इसके कूदते तो नहीं है, लेकिन आए दिन आप देखते ही होंगे कि गरीब लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और मरने के कगार में वो आ जाते हैं और फिर अंत ठंड लग के उन्हें सड़क पे ही मृत्यु भी हो जाती है। मतलब एंट्री दी जाती है यहाँ पे मैम। असहाय लोग जो हैं उनका भी एंट्री है, अब जो परदेसी लोग भी हैं उनका भी एंट्री है। अच्छा, मतलब ठेला रिक्शा वाला भी आते हैं, बाहर जो रोड पे सोते हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब प्रूफ के लिए क्या लेते हैं? आधार कार्ड का डिटेल्स है, मोबाइल नंबर। मतलब जिनके पास नहीं तो उनका मोबाइल में फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, लोग यहाँ पे आते हैं? यस मैम। कितना लोग आते हैं डेली? मैम एक्चुअली कभी 20 आते हैं, कभी 15 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी कभी फुल भी रहता है। महिलाएं 5 आती हैं, 3 आती हैं, 10 आती हैं, उनका वो अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आप बता रहे हैं कि जेब कतरों से सावधान, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं, मैं अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं। आप कहाँ के बारे में बता रहे थे कि कम्बल वगैरह चोरी हो? ये मैम स्टेशन एरिया की तरफ। स्टेशन रैन बसेरा से ही? यस मैम। कितना कम्बल चोरी हुआ था? लगभग काफ़ी दिन हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, महिलाओं को रहने के लिए भी यहाँ पर सुविधा दिया हुआ है और यहीं पर से एक गेट बनाया हुआ है और देख सकते हैं कि इसमें ये जो व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है 24 बेड का, यहाँ पर महिलाएं ही रहती है। महिलाओं के लिए यह बनाया हुआ है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो 25 सितंबर 2014 में लागू किया गया था ये, और यह 2 घटकों में लागू किया गया था। शहरी और ग्रामीण 2 स्तरों पर लागू किया गया था। ये शहरी में है, यानी कि शहर में जो निरंकुश यानी कि जो असहाय लोग हैं उन लोगों के लिए यह व्यवस्था किया गया है। निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल की व्यवस्था किया गया है और हर साल लगभग यहाँ पर इस तरह से रैन बसेरे जैसे बनाए जाते हैं और लोगों के लिए यह सुविधा दी जाती है। यानी कि सरकार भी सोचती है जनता के लिए, ऐसा नहीं है। ये सब भी ज़रूरी है दिखाने के लिए कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।